गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा नया टॉपिक शुरू करेंगे। नया टॉपिक क्या है? विशिष्ट उपग्रुप। विशिष्ट उपग्रुप जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। डेफिनेशन क्या है इसकी? परिभाषा है किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप आपने मान लिया एन, जी का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है। कब कहलाता है? यदि जी के हर एलिमेंट के लिए राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के बराबर है तो हम क्या बोलेंगे? यदि n हमारा उपग्रुप है किसी ग्रुप G का और G के हर एलिमेंट के द राइट कोसेट ऑफ n बराबर लेफ्ट कोसेट ऑफ n, राइट n का जो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट है दोनों बराबर आए तो ऐसे उपग्रुप को हम क्या बोलते हैं? G का विशिष्ट उपग्रुप या फिर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। एक और डेफिनेशन है इसकी। एक और डेफिनेशन में हम क्या लिखते हैं कि फॉर ऑल, ये तो बताइए कि G कोई ग्रुप है और N उसका कोई उपग्रुप है, ठीक है। अब प्रत्येक फॉर ऑल G बिलोंगिंग टू G के प्रत्येक अवयव के लिए तथा N के अवयव के लिए, हर G के अवयव के लिए और N के अवयव के लिए G X G इनवर्स, ये जो एलिमेंट आएगा वो किसका आना चाहिए? N का आता है तो हम N को बोलेंगे नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ये सिंबल है नॉर्मल सब ग्रुप का। यानी हमने बोला G कोई ग्रुप है, N क्या है? उसका कोई भी उपग्रुप है, तो N नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा? G का। यदि G के हर अवयव स्मॉल g बिलोंगिंग टू कैपिटल G और हर अवयव x बिलोंगिंग टू N के लिए G X G इनवर्स, ये किसका अवयव आना चाहिए? ये यदि N का अवयव आता है तो हम क्या बोलेंगे? N को विशिष्ट उपग्रुप बोलेंगे G का। संकेत के रूप में हम कैसे लिखेंगे? ये संकेत होता है किसका? नॉर्मल सब ग्रुप का। नॉर्मल सब ग्रुप का संकेत होता है। अब जैसे कि ग्रुप में हमने पढ़ा था कि आपका क्या है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप कौन से होते हैं, वैसे ही हम विशिष्ट उपग्रुप में पढ़ेंगे कि उचित विशिष्ट उपग्रुप कौन से होते हैं और आपके विषम विशिष्ट उपग्रुप कौन से होते हैं। तो नॉर्मल सब ग्रुप दो प्रकार के होते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप दो प्रकार के, विशिष्ट उपग्रुप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप आएगा यहाँ पे, सब ग्रुप। सेकंड होता है आपका, सेकंड क्या होगा आपका? सेकंड होगा हमारा प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, ये होता है, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे विषम विशिष्ट उपग्रुप। और प्रॉपर को क्या बोलेंगे हम? उचित विशिष्ट उपग्रुप, ठीक है।
अब कौन सा तो जी का सब ग्रुप होगा वो इम्प्रॉपर होगा, कौन सा प्रॉपर होगा ये देखना है हमें। तो हमें पता है इम्प्रॉपर में तो जी और आपका जो ई, इनको क्या बोलते हैं हम, हर ग्रुप अपना क्या होता है, सब ग्रुप होता है। और आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या होता है, ये भी क्या बना लेता है, एक ग्रुप बना लेता है। ठीक है, अब ये ग्रुप बनाएगा उसी बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में बनाता है जिसमें कि जिसका कि ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये जी और ई हमेशा इम्प्रॉपर कहलाते हैं। और जी और ई को छोड़ के, जी और ई को छोड़ के सारे किस में आते हैं, उचित विशिष्ट उपग्रुप में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। तो इसी के बेसिस पे हमने एक और ग्रुप बनाया है, सरल ग्रुप, या इसको हम बोलते हैं सिंपल ग्रुप। सरल ग्रुप या फिर सिंपल ग्रुप कौन सा होता है, ऐसा ग्रुप जिसका कोई भी उचित विशिष्ट उपग्रुप ना हो, यानी जिसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल ग्रुप बोलते हैं। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, यदि किसी ग्रुप जी का कोई उचित विशिष्ट उपग्रुप नहीं है तो ऐसा ग्रुप सरल ग्रुप कहलाता है। ऐसा ग्रुप कौन सा ग्रुप कहलाता है, सरल ग्रुप कहलाता है। सरल ग्रुप का एग्जाम्पल लें, जैसे कि अभाज्य जो आपका होता है, अभाज्य ग्रुपांक का कोई भी ग्रुप होगा। अभाज्य ग्रुपांक मतलब प्राइम ऑर्डर होता है, प्राइम ऑर्डर का हमने कोई भी ग्रुप लिया, कोई भी ग्रुप होगा ना, वो क्या होता है, आपका सरल ग्रुप होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्राइम ऑर्डर जैसे 7 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है, तो इसके आपके जो सब ग्रुप बनेंगे वो किस ऑर्डर के बनेंगे, 1 और 7 का ही बनेगा, और किसी ऑर्डर का नहीं बनेगा। क्योंकि आपने 3 ऑर्डर का सब ग्रुप बनाया, तो हम लैग्रांजेस थ्योरम से हमें पता है कि ग्रुप का जो जितने भी सब ग्रुप होते हैं ना, उनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो 3 तो 7 को डिवाइड नहीं करेगा। तो प्राइम ऑर्डर का यदि कोई ग्रुप है ना, तो उसके 1 और 7 ऑर्डर के ही सब ग्रुप होंगे। और यही क्या होंगे आपके, ये सब ग्रुप कैसे हैं, 1 ऑर्डर का तो आइडेंटिटी हो गया, 7 का खुद जी हो गया। तो ये इसका क्या है, आपका इम्प्रॉपर के अलावा कोई भी सब ग्रुप ही नहीं बनेगा। तो सब ग्रुप नहीं होगा तो नॉर्मल कहाँ से बनेगा, इसलिए 7 ऑर्डर का जितने भी प्राइम ऑर्डर के ग्रुप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सरल ग्रुप कहते हैं। अब जैसे कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके, जैसे हमने जी लिया 1 -1 आइटा और माइनस आइटा, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ये क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। इसका एक उपग्रुप लिया हमने 1 और आपने -1 लिया, -1 मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ये ग्रुप बनाएगा। ग्रुप क्यों बनाएगा, क्योंकि इसमें 1 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, -1 सेल्फ इन्वर्स हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ठीक है, तो सेल्फ इन्वर्स है तो इसका इन्वर्स खुद ही ये हो जाएगा, इसलिए हम क्या बोल देंगे, ये ग्रुप बनाएगा। और इस ग्रुप को हम देखेंगे तो ये नॉर्मल भी होगा, क्योंकि जी का एच के जितने भी कोसेट्स होंगे राइट और लेफ्ट, वो सारे के सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एच हमारा क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो इसको। अब नेक्स्ट एक थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं हम। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम में बता रखा है कि सिद्ध कीजिए कि ग्रुप जी प्रूव दैट
स्टेटमेंट मैं हिंदी में भी बोलूँगी और इंग्लिश में भी लिख रही हूँ। प्रूव दैट ए सबग्रुप एन ऑफ ए ग्रुप जी डॉट इज नॉर्मल। ये नॉर्मल कब होगा? इफ we for all n belonging to n and every g belonging to g इनवर्स n g किसका एलिमेंट आएगा? n का एलिमेंट आएगा। तो ये क्या बनाएगा? आपके नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। तो कन्वर्स किए, यदि नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये एलिमेंट n का होना चाहिए। यदि ये ऐसे एलिमेंट n में है तो n को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। तो हम प्रूफ में करेंगे। हमने माना, पहले नेसेसरी कंडीशन करते हैं। नेसेसरी कंडीशन में हम जो पहले वाला स्टेटमेंट है वो मान के चलते हैं। माना कि n नॉर्मल सब ग्रुप है g का, तथा नॉर्मल सब ग्रुप है तब तथा n बिलोंगिंग टू n g बिलोंगिंग टू g के लिए क्या होगा? तब देन आपका n g n के बराबर होगा। क्यों? नॉर्मल सब ग्रुप है तो राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के बराबर होगा। अब विशिष्ट उपग्रुप की डेफिनेशन से हमने निकाल लिया इसको। अब हमने क्या है, एन जी किसका एलिमेंट होगा? इस कोसेट का होगा। अब ये इसका है तो इस डेफिनेशन से क्या है, एन जी एलिमेंट हो गया जी एन का भी, डेफिनेशन से लगा लिया। अब ये इसका एलिमेंट है तो ये क्या है, इसके एलिमेंट किस टाइप में होंगे? जी एन वन टाइप में। तो आपका दिस इम्प्लाइज एन जी कैसे रूप में होगा? जी एन वन टाइप के रूप में होगा। दोनों तरफ हमने जी इनवर्स से ऑपरेट कर दिया तो जी इनवर्स जी एन वन, जी इनवर्स एन जी एन वन के बराबर आ गया। जी इनवर्स एन जी किसके बराबर आ गया? एन वन। एन वन आपका एलिमेंट किसका था? एन का। दिस इम्प्लाइज जी इनवर्स एन जी किसका एलिमेंट हो गया? एन का। यही हमें प्रूव करना था। कन्वर्स में हम क्या लेके चलेंगे? कन्वर्सली माना एन क्या है? एन इस प्रकार है कि जी इनवर्स एन जी इस टाइप के इसमें एलिमेंट है, जहां फॉर ऑल जी किसका एलिमेंट है? इसका, और एन किसका एलिमेंट है? एन का खुद का। अब यदि ए कोई एलिमेंट लेते हैं हम जी का, तो फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन ए इनवर्स एन ए किसका एलिमेंट आएगा? एन का आएगा, क्योंकि ये हमने माना है कि इस एन में किस तरीके के एलिमेंट है? इसी तरीके के एलिमेंट है। अब नाउ यहां से करेंगे हम नाउ। अब हमने एक एलिमेंट लिया इस कोसेट का, एन ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए इनवर्स एन ए, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इस एलिमेंट पे, इसको लिखा जा सकता है ए इनवर्स एन ए। अब ये तो एन का एलिमेंट और ये किसका? जी का एलिमेंट। तो इसका मतलब ये कौन से कोसेट को बिलोंग करे? ए एन वन टाइप के को। इसका मतलब ये ए एन इस कोसेट को बिलोंग करेगा। कौन से कोसेट को बिलोंग करेगा? इस कोसेट को बिलोंग करेगा। लेके किसका एलिमेंट चले थे हम? एन ए इस कोसेट का, और आया किसका है? इस कोसेट में। तो इसका मतलब क्या है? एन ए सबसेट हो गया ए एन का। लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट का आपका क्या हो गया? सबसेट हो गया। अब यदि हम इसका सबसेट प्रूव कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। अब अगेन हम मानेंगे बी बराबर ए इनवर्स।
जहाँ ए इनवर्स किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। क्यों, जी ग्रुप है, ए जी को बिलोंग करता है तो ए इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा। ये करता है तथा बी एन बी, बी इनवर्स है ना, बी इनवर्स एन बी किसका एलिमेंट हो गया, एन का, परंतु बी इनवर्स एन बी बराबर किसके, अभी बी इनवर्स की वैल्यू रख दो, ए इनवर्स एन ए इनवर्स, ये बराबर आ गया ए एन ए इनवर्स के, इसके इक्वल आ गया। अब ए एन ए इनवर्स एलिमेंट हमारा किसका होगा, ये हमारा एन का एलिमेंट होगा, ये हमारा किसका, एन का एलिमेंट होगा। अब ए एन हमने एलिमेंट लिया किसका, ए एन का, इसी का एलिमेंट है। ए एन हमारा बराबर किसके आएगा, ए एन और हमने कर दिया ए इनवर्स ए एन ए इनवर्स अंदर ले लिया इसको, तो ये किसका था, हमारा एन का एलिमेंट था और ये जी का एलिमेंट, तो ये कौन से कोसेट को बिलोंग कर गया, एन ए को। एलिमेंट लिया किसका था हमने, ए एन, इस कोसेट का आ गया किसमें, इस कोसेट में। दिस इम्प्लाइज ए एन कंटेन कर गया किसमें, एन ए के अंदर। और आपने इसको दिया था नंबर फर्स्ट और इसको हम देंगे नंबर सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड राइट कोसेट इज इक्वल्स टू लेफ्ट कोसेट, तो दिस इम्प्लाइज एन क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।